लड़के को दवा बनाया कि तू अंगूठी पहन के आना, चेन पहन के आना। ये सुने ना अपन हनीमून मनाने जा रहा है। अब आप लोगों को ये शक हो रहा है कि उन लोगों पूरे उस परिवार को मालूम था? उससे परिवार को पूरा मालूम है, सबको मालूम है। और उसके बाद वो लड़के के घर में वो माँ बेटे का झगड़ा भी हुआ है। अच्छा। झगड़ा हुआ, माँ को वो चिल्ला रही है, गाली दे रही है, तूने मेरी जिंदगी खड़ा कर दी। माँ ने कहते हैं आपको घर अच्छा मिला है। बोले ऐसा नहीं, बोले रघुवंशी समाज से आपकी मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि इनको फांसी सजा होना चाहिए। मेरा बेटा मैंने खोया, बेटा खोया, इतना सीधा पूछो मत। वो अंधेरा पड़ लगा तो उनका प्लान कहता था कि अब कल करना, आज नहीं। अच्छा, प्लान बी उसी ने बनाया प्लान कि अंधेरा पड़ गया, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तब कल देखेंगे। कल मारना चाहता है मगर बोलना मार डालो, मैं तो 20 लाख और दूंगी। इसको मारना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ मिटाना है उस बुड्ढे के साथ। शौक जताने के मगर सब मिले जुलिए वक्त है सर टोटल। ऐसे में जबकि इंदौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी और सोनम उस वक्त भी मौजूद थी जब उसके तीनों जो साथियों ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने विभत्स मर्डर किया और सोनम ही इस दौरान कह रही थी इसे खाई में फेंक दो। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ राजा रघुवंशी जी के पिताजी भी मौजूद हैं। दुख साफ तौर पर झलक रहा है। सर, अब जो इंदौर पुलिस के खुलासे के बाद किस तरीके का एहसास हुआ? उसने ऐसा व्यवहार करा है कि ना तो बच्चों को पास में बात कर, बस बोला मेरा लड़कों से बात कर रहा हूँ, ये मुझे टाइम नहीं है। तो बच्चा कहता है कि उसकी मम्मी को ऐसे व्यवहार कर रहे कि मैं जैसे कोई उसको भगा के लाया या कुछ शादी अपने धूमधाम से करी, पर उनको अजीब ही कुछ करती है। मतलब संबंध भी नहीं बनाए शादी के बाद, रूम सजा हुआ था लेकिन वो अभी सजा हुआ है। अच्छा, तो ये जो है राजा ने अपनी माँ से ऐसा कहा कि मम्मी बोला कुछ बात ही करना राजी नहीं हो रही है। अच्छा, तो फिर मैं शादी करके पछता रहा हूँ। अच्छा, ये बोले? हाँ, पछता रहा हूँ। वो बस फोन पे लगी रहती है। मेरे से बात और राजी नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं करता, अच्छा रहता। पर अब वो समाज में चलो शादी करी, वो उसके बाद ये फोन पे कहते बोले अपन घूमने जाएंगे। ऐसा कौन व्यक्ति हो जब बच्चा बोला नहीं, बोला अभी सवाल तक नहीं जाते हैं, मंदिर में जाएंगे। तो फिर ये यहाँ के मंदिर गई, अपना अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना, हाँ गए। उसके बाद फिर ने 4 दिन यहाँ पे रही। और फिर जेठ का मेला लगे तो वहाँ उसके बाद फिर वापस रिटर्न ही नहीं। साल सोना चांदी लेके ये निकल ली। और लड़के को दवा बनाया कि तू अंगूठी पहन के आना, चेन पहन के आना। ये सुने ना अपन हनीमून मनाने जा रहा है। जी। अच्छा, ये इस दौरान जब उसने माँ से यहाँ पर बात की, आपने सुना, लेकिन वहाँ पे उसने खाना खाया, इस तरीके की बातचीत हुई? यहाँ माँ से बोला था एकादशी का व्रत है। हाँ, व्रत है, मगर ने होटल में जाकर खाना खाया। अच्छा, ये पुलिस ने बताया? हाँ, खाना खाया, चारों ने, इन्होंने खाना खाया वहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे माने कि जबकि सास जो है अपनी बहू से खुद पूछते हुए नजर आ रही थी, बेटा पास से जरा तूने कुछ खाए पिए कि? बोले मम्मी खाने को कुछ मिलता नहीं है, हम केले खा रहे हैं और ऐसा करके जैसे कि घबराहट में हम थक गए, अभी थोड़ा आराम करेंगे। हमें फिर मिस्टर ने बोला बेटा को फोटो तो भेज, और उनका मोबाइल तो रिचार्ज हो गया, मेरे मोबाइल से भेजती हूँ। उसके बाद फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और 4-4:30 बजे बाद उसका मोबाइल ढूंढना बंद हो गया। अच्छा, अब आप लोगों को ये शक हो रहा है कि उन लोगों पूरे उस परिवार को मालूम था? उससे परिवार को पूरा मालूम है, सबको मालूम है। और उसके बाद वो लड़के के घर में वो माँ बेटे का झगड़ा भी हुआ है। अच्छा। झगड़ा हुआ, माँ को वो चिल्ला रही है, गाली दे रही है, तूने मेरी जिंदगी खड़ा कर दी। माँ ने कहते हैं आपको घर अच्छा मिला है। बोले ऐसा नहीं, बोले हाँ, बोले अच्छी शादी करी। बोले नहीं, मेरे को नहीं करना, तुम जोर से क्या कर रहा है, ये वो फला उनको घर कर झगड़े। और आज पड़ोसी भी कह रहा है कि इनके पहले 3 दिन पहले खूब झगड़ा हुआ, बाहर आवाज आ रही थी। अच्छा। हमको इनके घर में क्यों नहीं, माँ बेटा झगड़ रहा है, बेटी। जी। हाँ, उन्होंने बहुत जल्दी में शादी की, जबकि आप लोग कह रहे थे कि अक्टूबर में कर दी। मैंने क्या 1 साल बाद और 1 साल बाद शादी का वो नहीं, मुहूर्त नहीं है, अभी कर लो, मिल के कर लेते, ऐसा बोलने लगे। अच्छा, आपको ये जानकारी भी, चूंकि पुलिस लगातार बात कर रही है, जानकारी मिली कि जब आपके सुपुत्र का बहुत
विभत्स दर्दनाक मतलब दुखद जिस तरीके से हत्या हुई है, उसके बाद वो वहां से इंदौर भी आई, 2 दिन रुकी। इंदौर मुझे तो पेपर में मालूम पड़ा ये इंदौर आके वापस रातों रात वो रात में ट्रेवल करती थी, दिन में ऐसा नहीं मैं पकड़ा जाऊँ। और रात में वापस चली गई उधर। और गाजीपुर कैसे चलेगी? रात में सबक का गायब होना उसको वहाँ जरूर था, क्योंकि मास्टरमाइंड ये था क्या नाम राज खुशवा, पूरे गेम में चला रहा था। वहाँ जाकर वो बेटा को मरवा दिया। वो बोल रहा था कि बोले मारो मत, बोलने मारो मारो, तो उन्हें उठा तो वो इसने को उठा के धकेल दिया और जेके उठा के वहाँ फेंक दिया, ताकि मर्डर वाला केस अपने ऊपर नहीं आएगा। वो शादी औरत है ये लड़की। रघुवंशी समाज से ये कहूँगा कि इसको रघुवंशी समाज से बेदखल कर दो। परिवार को मौत की सजा होना चाहिए सबको, उसमें और धराएंगे ये लोग। अच्छा, आपका कहना है कि और धराएंगे इसके अंदर, धराएंगे ये इनके परिवार के लोग, परिवार के भी, और जो मोहल्ले में भी वो पकड़ाएंगे, जो फैक्ट्री में काम भी करते वही पकड़ाएंगे, उसमें लेडीज भी काम करती वही पकड़ाएंगी। तो आप रघुवंशी समाज से आपकी मांग कर रहे हैं? मांग ये है कि इनको फांसी की सजा होना चाहिए। मेरा बेटा मैंने खोया, बेटा खोया इतना सीधा कि पूछो मत, बेटा खोया। वो खाना नहीं खाता था, जिम के अलावा बस 11 बजे सुबह 7 बजे जाता और 11 बजे आके खाना खा के मेरे बेटा खाना नहीं, वो केले वो यही पीता जूस, और उसको ऊपर ले जाके वो प्लान करता खप करता हुआ, वो अंधेरा पड़ लगा, तो उनका प्लान कहता था कि अब कल करना, आज नहीं। अच्छा, प्लान बी उसी ने बनाया प्लान जी कि वो अंधेरा पड़ गया है, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तब कल देखेंगे। कल सुबह उसके बाद उन्होंने घूमते घूमते पीछे वो ये क्या नाम है इसका जी राज कुशवा मारना चाहता है, मगर बोलने मार डालो नहीं मैं तेको 20 लाख और दूंगी। इसको मारना बहुत जरूरी है, सबूत मिटाना है। जैसा बोलो ये पता लगा आपको। जितना आक्रोश और क्रोध आपको है, इंदौर की जनता ने भी वही दिखाया जब एयरपोर्ट में ले जा रहे थे इन चारों आरोपियों को, तो उसको मारा भी एक यात्री ने। इतना क्रोध, यात्री ने, पब्लिक ने उसको मारा है, पब्लिक ने मारा उसको, क्योंकि ये पब्लिक आक्रोश में बहुत है और उसको छोड़ना नहीं है। कुछ सजा मौत की सजा मिल जाए, जितने अभी और धराएंगे, अभी केस खत्म नहीं होगा, केस खत्म नहीं होगा, ये सजा मौत की सजा मिलेगी सबको। और यहाँ भी रेकी करने आया था वो उस बुड्ढे के साथ, शौक जताने के, मगर सब मिले जुली वक्त सब टोटल इतने। तो ये थे हमारे साथ राजा रघुवंशी के दुखी पिता। साफ तौर पर दुख दिखाई दे रहा है और मांग कर रहे हैं पूरे रघुवंशी समाज से कि सोनम के पूरे परिवार को समाज से बेदखल किया जाए। कष्ट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, रोते हुए नजर आ रहे हैं, इतना बड़ा कष्ट है। इंदौर की जनता ने भी जिस तरीके से अपना आक्रोश दिखाया उसके बारे में भी बात कर रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकरण में पूरे परिवार को, सोनम के पूरे परिवार को मालूम था कि किस तरीके से सोनम का अफेयर है, लगातार लड़ाइयाँ भी होती थी। अब रघुवंशी समाज के जरिए उनके पास एक खबर आ रही है और उनका मानना है कि ये प्रकरण में जांच अभी बाकी है, आगे और भी दोषी सामने आएंगे।